देवेंद्र जी ये तो बता दें पहले कि इसमें बीजेपी की इस ऑपरेशन में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। ऐसा हाँ, लेकिन सर जैसे पहले ममता बनर्जी के हिसाब से देखें तो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और उसमें कोई वो नहीं है, और वो फाइटर हैं मानसिक तौर पे आप देखें तो एकदम फाइटर हैं, और ऐसे क्राइसिस से निपटना उनको पहले से आता रहा है। इस बार केस बहुत डिफरेंट इस लिहाज से उनके लिए है कि जनाधार खो गया आपका। जनता की नज़र में जब आप गिर जाओ तो आपके पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं या क्या कुछ हो रहा है, इसमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। जनता में क्रेडिबिलिटी का इस कदर लॉस कि आप अपने गढ़ में खुद अपना चुनाव भी हार जाओ और आपके पूरे तंत्र को लेकर जनता ने एकदम से नो कह दिया हो, तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ है। और उम्र के इस पड़ाव पर उस तरह का संघर्ष, उस तरह का नैरेटिव अब ये उनके वश की बात नहीं है। हाँ, और ये उनके वश की बात नहीं है कि नया नैरेटिव आप कुछ गढ़े, अब अपनी नई कोई पर्सनालिटी बनाए, नया अंदाज बनाए। जो अंदाज रहा है उसे बंगाल की जनता ने नकार दिया। अभिषेक बनर्जी एक नया अंदाज हो सकते थे, तो अभिषेक बनर्जी से जिस कदर नफरत है जनता को या पार्टी के भीतर पार्टी के नेताओं को, तो अभिषेक बनर्जी में तो कोई आप उम्मीद ही नहीं देख सकते। जो सांसद अभी टीएमसी में साथ हैं उनसे आप ऑफ रिकॉर्ड बातचीत कीजिए, फिर देखिए कैसे अभिषेक बनर्जी की धज्जियां उड़ाते हैं वो लोग। और ऐसा नहीं है कि चुनाव नतीजों के बाद, चुनाव नतीजों के काफ़ी पहले, जिसका आपने देखा भी होगा असर कि इलेक्शन के दरमियान टीएमसी के अधिकांश सांसद ऑलमोस्ट निष्क्रिय थे। उनके अगर आप सोशल मीडिया के हैंडल को भी अगर देख ले तो आपको समझ में नहीं आएगी कुछ बहुत सारी एक्टिविटी है या कुछ इस तरह की चीज़। अब सवाल ये है कि बीजेपी इसमें क्या करेगी। तो बीजेपी को ये सब कुछ जो हो रहा है, जैसे बीजेपी ने क्या किया इसमें अभी तक बीजेपी ये करने के लिहाज से बहुत कुछ नहीं है। ठीक, बीजेपी को और करना क्यों पूछ रहा हूँ, सॉरी अब मैं क्यों पूछ रहा हूँ, कुणाल घोष जो है 2 बार प्रयास कर चुके थे कल और आज में कि स्पीकर को चिट्ठी दे दें अपनी। वो चिट्ठी पुरानी दे रहे थे जिसमें वो अभिषेक बनर्जी का सिग्नेचर है जिसमें, और कि साहब ये हम चाहते हैं इनको आप अपॉइंट कर दें एलओपी और विप वगैरह। उनकी चिट्ठी भी रिसीव नहीं हुई। हाँ। और ये दोपहर में चिट्ठी दे क्या और 4 बजे एलओपी बन गए। इसको ऐसे समझिए कि एक चिट्ठी जा रही है वहां पर स्पीकर के पास, उस चिट्ठी में ऐसे विधायकों के सिग्नेचर थे, पहले वाली चिट्ठी की बात मैं कर रहा हूँ, जो कि विधायक उस बैठक में मौजूद ही नहीं थे। विधायक बैठक में मौजूद नहीं है और साइन करके आप दे रहे हैं। उसके बाद पुलिस को कंप्लेन किया गया, उसके बाद विधायक सामने आ गया कि ये तो फर्जीवाड़ा है। तो इस और बाद में आप कहिए कि हम एक दूसरी चिट्ठी लेकर आ जा रहे हैं। आप समझिए कि उसमें सीआईडी की जांच चल रही है, पुलिस में वो मामला गया है। तो वहाँ पर दिख रहा है ना स्पीकर को कि आप क्या कर रहे हैं। क्यों ये नौबत आ गई कि आपको फर्जी साइन कराना पड़ा। पहले जो लेटर दिया गया था ये नौबत ही क्यों आ रही है। तो उसमें तो स्पीकर को भी नजर आ रहा है कि आप कुछ का कुछ कर रहे हो। एक मामले की जांच ऑलरेडी हो रही है, फिर आप दोबारा लेकर आ गए। अगर आपका वो लेटर सही था तो फिर दोबारा चिट्ठी देने की जरूरत क्या थी। आज एक नई बात बोली इन्होंने, ऋतुव्रत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि वो चिट्ठी फर्जी थी और ये स्पीकर के ऊपर है और चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं कि ये इसकी जांच के बाद, सीआईडी की जांच के बाद लोकसभा स्पीकर को वो लिखें कि अभिषेक बनर्जी की सदस्यता जानी चाहिए फर्जीवाड़े के मामले। तो उस तरह के गंभीर मामले के बाद स्पीकर के पास उतना विवेक का स्पेस तो बच ही जाता है। और ये जो हो रहा है सौरभ, इसमें ऑलरेडी ये है, नाराजगी है जनता के भीतर, आप खो चुके हैं सपोर्ट। और इन विधायकों को भी ये समझ में आ रहा है कि अब कम से कम ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से अपना पीछा आप नहीं छुड़ाएंगे तो बंगाल सरकार का को भाजन तो बनना ही पड़ेगा। जनता की नज़र में भी आपको समस्या प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूँ, इनको बीजेपी से कोई गाइडेंस तो मिल रही होगी बंगाल में, ऐसा तो नहीं होता। नहीं, उसमें तो कोई, जैसे ऋतुव्रत बनर्जी की आप बात कर लें तो शुभेंदु अधिकारी के साथ तो उनके तो ठीक ठाक इक्वेशन बताए जाते हैं। हालांकि उनके अपने प्रोफाइल की अगर बात कर लें तो पहले SFI में थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं, फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य की नज़र में आए, वहाँ से उन्होंने राज्यसभा बनाया, फिर जब दिल्ली आना शुरू हुआ तो सीताराम येचुरी के भी बहुत करीब आ गए। पर्सनल लाइफ के कुछ स्कैंडल हुए जिसके बाद वहाँ पर एक जांच कमेटी बनी लेफ्ट में, फिर इनको पार्टी से निकाला गया, राज्यसभा सदस्य बने रहे। फिर उसके बाद ये बाहर थे देश से। एक कमेटी जो ट्रांसपोर्ट की कमेटी थी पार्लियामेंट की, जिसमें डेरेक ओब्रायन उसको हेड करते थे, वो वहाँ पे मुंबई गए थे, मुंबई कमेटी की बैठक थी, ये सीधे वहाँ पहुँचे मुंबई। और ममता बनर्जी ये चाह रही थी कि इनको गिरफ्तार कराया जाए उस समय, कि महिलाओं का इशू है, कुछ पॉलिटिकल फ़ायदा होगा। वहाँ उन्होंने डेरेक से बात की और डेरेक से बात करने के बाद उनको टीएमसी में लेने का रास्ता साफ हो गया। फिर ट्रेड यूनियन का काम दिया गया और अभिषेक बनर्जी उनसे काम लेने लगे क्योंकि अच्छे ओरेटर हैं, लोगों के बीच कनेक्ट सब ठीक ठाक है। इन परिस्थितियों में अगर आप देखें तो ये समझ में आ रहा था कि ऋतुव्रत बनर्जी ये चाहते हैं कि वो पाला बदलें। बीजेपी की तरफ से एकदम नो था कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तब तक वो फर्जीवाड़ा लेटर हुआ और इनको निलंबित किया गया। अब यहाँ पर सौरभ अब एक चीज़ देखें कि पार्टी से निलंबन, पार्टी से एक्सपल्सन नहीं होता। अगर कोई विधायक निलंबित हो गया तब भी पार्टी के सारी चीज़ों पे उसका भी अगर इन सब चीज़ों उस पर लागू होता है, ठीक है ना, पार्टी के डायमीटर से आप बाहर नहीं जाते। तो ऋतुव्रत बनर्जी टेक्निकली भी पार्टी में ही है। एक चीज़ ज़रूर है कि एकनाथ शिंदे वाले मामले में आपने देखा होगा महाराष्ट्र सरकार में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था
कि विधायकों का बहुमत का मतलब ये नहीं होता कि पार्टी आपके पास है।